हिमाचल प्रदेश के त्योहार अन्य राज्यों से अलग है। हिमाचल प्रदेश के त्योहार धर्म, व्यापार, मौसम और खेल से जुड़े हैं। हर उत्सव के उद्घाटन के साथ बहुत कुछ परंपरा जुड़ी है। इस राज्य के लोग सभी त्योहारों से समान उत्साह और पारंपरिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इस राज्य में अधिकांश त्योहार विभिन्न मौसमी परिवर्तनों के साथ निकट संबंध में है। इस राज्य का प्रत्येक जिला अपने अलग अलग त्योहारों में शामिल होता है, जो उस क्षेत्र के ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य के त्योहार वास्तव में आनंदमय समारोह की विशेषता है, जो बहुत ही मजेदार और उत्सव के साथ उत्साह है। इतना ही नहीं, त्योहारों के उत्सव के दौरान अमीर और गरीब समान रूप से एक साथ इकट्ठा होकर अपने उत्सव के मूड की भावना को बढ़ाता है। कुछ त्योहार है जो लोगों की जीवन शैली, मौसम के बदलाव और कटाई से भी जुड़े हैं। छठ फेस्टिवल राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में छठ त्योहार के मान्यता दी जाती है, जो चंद्र वर्ष के पहले महीने में आयोजित किया जाता है। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और लोगों बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी या मखा, यह त्योहार प्रथम मखा की संक्रांति को मनाया जाता है। कहीं कहीं इसको लोहड़ी या मकर संक्रांति कहते हैं। मध्य भाग में माघी या साजा कहते हैं। इस दिन तीर्थ स्थानों पर स्नान करना शुभ माना जाता है। पकवान के रूप में चावल और दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे घी या दही के साथ खाया जाता है। गांव के अंगीठे जलाए जाते हैं, जहां रात को लोग भजन कीर्तन जाते हैं। गांव के बच्चे लकड़ी और लकड़ियों अलग अलग डोलियों में 8 दिन तक घर घर जाकर लोहड़ी के जीत जाते हैं। जागर वैसे जागृता साल के किसी भी दिन किसी भी देवता की स्मृति में मनाया जा सकता है, परंतु भाद्रपद महीने में जागृता का विशेष महत्व है। जागृता किसी देवी देवता के मंदिर में देवता को घर में बुलाकर समर्पण किया जा सकता है। जागृता रखने वाले परिवार और अड़ोस पड़ोस या गांव के व्यक्ति सारी रात जाकर संबंधित देवी देवता का कीर्तन गान करते हैं। कुलेज भादों के अंत या अश्विन के शुरू के महीने में मनाया जाने वाले यह किन्नौर का प्रसिद्ध त्योहार है और मुख्य यह फूलों का त्योहार है। यह त्योहार अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है। इसे उंक्यांग भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा की शुरुआत हिंदी कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीने की 10वीं तारीख से होती है। जब देश में लोग दशहरा मना चुका होते हैं, तब कुल्लू का दशहरा शुरू होता है। भारत में हिमाचल प्रदेश में दशहरा एक दिन का नहीं बल्कि 7 दिन का त्योहार है। यह हम इस त्योहार की दशमी करते हैं। कुल्लू का दशहरा देश में सबसे अलग पहचान रहता है। इस दशहरा की एक और खासियत यह है कि यहाँ सब जगह रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है। कुल्लू में काम, क्रोध, मोह, लोभ
और अहंकार के नाश की प्रतीक के तौर पर 5 जानवरों की बलि दी जाती है। बिस्सु या बिस्सा, बिस, भवोसा, लिस्सु नामों से ज्ञात यह बैसाखी का त्योहार पहली बैसाख यानी 13 अप्रैल को लगभग सारे प्रदेश में मनाया जाता है। इस त्योहार का संबंध रबी की फसल के आने से है। इस दिन बिलासपुर में मारकंड, मंडी में रिबालसर और परासर सालों तत्पानी, शिमला व सिरमौर के क्षेत्रों में गिरिगंगा, रेणुका झील आदि, कांगड़ा में बाणगंगा तथा अन्य तीर्थ स्थानों पर स्नान किया जाता है। हल्दा त्योहार हिमाचल प्रदेश के लौहला जिले में हल्दा का त्योहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी के महीने में मनाया जाता है और लामास इस त्योहार की सही तारीख तय करता है। यह त्योहार धन की देवी शिस्त्र अप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। लौहला के इलाके इस त्योहार के दौरान एक निजी उत्सव में शामिल होते हैं। सैर, यह त्योहार प्रथम आश्विन सितंबर को मनाया जाता है। इसमें भी पकवान पकाए जाते हैं। भादो महीने की अंतिम रात को नई एक थाली में गलगल के खट्टे को मूर्ति के रूप में सजाकर उस पर फूल चढ़ाकर और दीपक जलाकर घर घर ले जाते हैं। लोग उसके आगे शीश झुकाते हैं और पैसे चढ़ाते हैं। खाई उस दिन मेले का आयोजन भी किया जाता है। यह त्योहार बरसात की समस्ती और आषाढ़ी फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अन्य सामान्य त्योहार दिवाली, होली, राखी, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि हैं। हिमाचल प्रदेश के ये मेले और त्योहार राज्य के स्थानीय जीवन के करीब पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है।